आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने सीटेट, यूपी टेट, एसटेट तथा एसटेट एग्ज़ाम 2021 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने डाउट को क्लियर करिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, एक समबाहुभुज में जिसके आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 2:1 हो तो कितनी भुजाएं होंगी। मतलब उसमें कुल कितनी भुजाएं होंगी। माना समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या इक्वल टू n है। n हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग अंतःकोणों का योगफल का फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, सम बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग आपका क्या होता है, 2n-4। ये समकोण होता है, इसमें इतने आपके अंतःकोणों का योग होता है 2n-4। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक अंतःकोण, इसलिए एक अंतःकोण क्या हो जाएगा, 2n-4 ऑब्लिक n। तो यहाँ इसको लिख लीजिए, हो जाएगा 2n-4 ऑब्लिक n समकोण। अब दोबारा हम क्या निकाल लेते हैं, बाह्य कोणों का। तो सम बहुभुज या बहुभुज के बहुभुज ऑब्लिक समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 360 डिग्री होता है। ये किसके बराबर होता है, आपके 4 समकोण के बराबर होता है। तो इसीलिए एक एक बाह्य कोण किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, एक बाह्य कोण आपका क्या हो जाएगा, 4 समकोण। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 360/n, या इसको 4/n समकोण हो सकता है। अब आपका इसी का अनुपात दिया गया प्रश्न में। देखिए, प्रश्न में दिया गया है, किसी समबाहुभुज जिसके आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 2:1 है तो उसकी कुल कितनी भुजाएं होंगी। तो अब इन दोनों का अनुपात दिया गया, इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। तो प्रश्नानुसार आपका क्या दे दिया गया दोस्तों, आंतरिक या अंतःकोण अनुपाते बाह्य कोण का अनुपात आपका क्या दे दिया गया था, 2:1 दे दिया गया। अब यहाँ अंतःकोण की वैल्यू आपकी 2n-4 ऑब्लिक n है, एक अंतःकोण की, और एक बाह्य कोण की वैल्यू क्या है आपकी, इसको आप 4/n समकोण, क्योंकि हम लोगों ने समकोण में निकाला तो 4/n समकोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अंतःकोण की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी, 2n-4 ऑब्लिक n, और अनुपात क्या हो जाएगा, 4/n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 2:1 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग,
इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n-4 अनुपाते 4 और n से n हट जाएगा 2:1। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2n-4 और अनुपात मतलब बटा के बटा 4 बराबर 2/1। अब आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा 2n-4 और यहाँ पे आपका 1 से गुणा हो जाएगा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4×2। अब यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हम लोग n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2n-4 बराबर 8 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2n और -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा 8 + 4, तो 8 + 4 12 हो गया। तो 2n बराबर 12 के, तो n बराबर आपका कितना आ गया 6। तो हमसे n मतलब उसकी संख्या पूछी थी कितनी भुजाएं हैं, तो हमने भुजाओं की संख्या n मानी थी, तो वो क्या है आपका 6 भुजाएं वाले हैं। तो आपका n बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, किसी समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण जिस उसके बाह्य कोण के 8 गुना से 18 अंश अधिक है, तदनुसार उस बहुभुज की कुल कितनी भुजाएं होंगी। इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि समबाहुभुज की कुल भुजाएं कितनी है आपकी n है, तो यहाँ लिख लीजिए माना समबाहुभुज की कुल भुजाएं हम लोग मान लेते हैं n है। तो अभी हमने आपको बताया कि अंतःकोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, इसीलिए सभी अंतःकोणों का योग बराबर क्या हमने बताया था आपको 2n-4 ये बताया था आपको, और इंटू समकोण बताया था। समकोण को हम लोग कितना लिख लेते हैं 90 अंश लिख लेते हैं। ये आपका हो गया। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं एक आंतरिक एक अंतःकोण, तो एक अंतःकोण क्या हो जाएगा आपका 2n-4 गुणे 90 अंश बटा के अभी हमने किया था बटा के n हो गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं बाह्य कोण का क्या फार्मूला होता है, उससे हम लोग बाह्य कोण निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं और बाह्य कोणों का योग बराबर क्या हो गया 360 अंश के बराबर होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक बाह्य कोण आपका हो जाएगा 360 बटा के n। अब जो दिया गया है प्रश्न को उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुना से 18 अंश अधिक है। तो यहां लिख लीजिए प्रश्नानुसार आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण, तो यहाँ पे आंतरिक कोण की वैल्यू क्या दे दी गई, यहाँ पे लिख लीजिए ये हो जाएगा 2n-4 गुणे 90 अंश बटा के n। आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण क्या है आपका 360 बटा n है, तो 360 बटा n हो गया अंश के 8 गुना, मतलब 360 का क्या हो जाएगा 8 गुना, मतलब 8 से गुणा कर लीजिए। 8 गुना से 18 अधिक है प्लस 18 अंश, यही आपका यूज करना था। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 का 2 में गुणा करेंगे 180 n माइनस 9 का 4 में गुणा 9 चौक 36 ये 360 अंश, और n से n ये कट जाएगा, इसको n ये भी रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, n का इधर गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बटा के n यहाँ हो गया। अब यहाँ पे कर लीजिए 360 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2880
प्लस, अब n का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 18 अंश, और ये n हो गया बटा के n हो गया। अब n से n को कट कर दीजिए। अब यहां से हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करने पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 180 अंश n माइनस 360 अंश बराबर 2880 अंश प्लस 18 अंश n। अब n को n की तरफ ले आइए और जो न्यूमेरिक वैल्यू उसको एक तरफ ले आइए, तो कितना हो जाएगा आपका 180 n माइनस ये प्लस है तो उधर जाके 18 अंश n बराबर 2880 अंश, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 360 अंश। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। 180 में से 18 गया तो कितना बचेगा आपका 162 अंश n बराबर, यहाँ क्या बचेगा 2880 प्लस 360 आपका हो जाएगा 3240 अंश। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू निकाली, n बराबर 3240 अंश बटा 162 अंश, अंश अंश कट गया। अब 3240 को 162 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 162 करना 162 और 162 दूना 324 और ये जीरो, मतलब n बराबर कितना आ गया आपका 20। तो हमसे n की वैल्यू पूछी तो n बराबर कितना आ गया आपकी बहुभुज की कितनी भुजाएं आपकी 20 भुजाएं हैं, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 दिया गया, दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या 5:4 के अनुपात में है और बहुभुजों के हर भीतरी कोण में अंतर 6 अंश का है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं, माना पहले समबाहुभुज क्या भुजाएं हो जाएंगी आपकी 5 में n का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए माना पहले समबाहुभुज की 5n भुजाएं तथा दूसरे समबाहुभुज की 4n भुजाएं हैं। तो पहले समबाहुभुज के भीतरी कोणों का योगफल क्या, मतलब आंतरिक कोणों का योगफल क्या हो जाएगा, उसका यूज कर लेते हैं। इसलिए पहले समबाहुभुज के सभी आंतरिक या भीतरी कोण का योग आपका हो जाएगा, हमने बताया 2n, तो 2 और n की जगह यहाँ पे क्या है हमारा 5, तो 5 हो जाएगा 5n माइनस का 4 इंटू समकोण मतलब गड़े 90 अंश। इसको और करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 5 दूना 10 n माइनस 4 इंटू 90 हो गया। तो इसीलिए एक आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, इसीलिए एक भीतरी ऑब्लिक आंतरिक कोण का योग आपका हो जाएगा 10n माइनस 4 गुणे 90 अंश और बटा के आपका हो जाएगा यहाँ पे 5n, क्योंकि यहाँ पे 5n है भुजाएं, तो यहाँ बटा के 5n हो गया। इसी प्रकार दूसरे समबाहुभुज के भीतरी कोण का योगफल क्या हो जाएगा, इसी प्रकार दूसरे समबाहुभुज के आंतरिक ऑब्लिक भीतरी कोण का योग आपका हो जाएगा 2n, n यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n है, तो 2 इंटू 4n माइनस का 4 इंटू 90। अब इसको और करेंगे तो कितना है 4 दूना 8 n माइनस 4 इंटू 90 हो गया।
अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक आंतरिक कोण का मान, इसीलिए एक आंतरिक ऑब्लिक भीतरी कोण का योग आपका हो जाएगा 8n-4 गुणे 90 बटा के आपका 4n हो जाएगा। अब क्या दिया गया प्रश्न में, यहाँ पे अब आइए आप लोग प्रश्न पे। और बहुभुज के हर भीतरी कोण में अंतर आपका 6 अंश का है, तो मतलब इन दोनों के अंतर कितना दे दिएगा, पहला और दूसरे का अंतर कितना दे दिएगा, 6 अंश दे देगा। तो इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। इसलिए आपका पहला क्या दे दिया गया था, यहाँ देखिए पहला 10n-4 गुणे 90 बटा 5n, तो यहाँ पे लिख लीजिए 10n-4 आप बटा 5n गुणे 90 माइनस दूसरा क्या था आपका 8n-4 गुणे 90 बटा 4n का अंतर आपका 6 अंश का दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 20 आ जाएगा। 5 और 4 का एलसीएम, 5 और 4 का एलसीएम आपका 20 आ जाएगा, तो 20n। और 5 4 जा होता तो 4 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10n-4 गुणे 90 ये हो जाएगा गुणे 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 8n-4 गुणे 90 और इसमें किससे गुणा हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो इसमें आपका 5 से गुणा हो जाएगा, गुणे 5 बराबर आपका किसके बराबर, आपका 6 अंश के। अब यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 90 अंश को कॉमन ले लीजिए, तो 90 अंश को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसलिए और 4 का अंदर गुणा कर लीजिए, 4 10 जा 40 एन माइनस 4 चौक के आपका कितना हो गया 16, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 18 पंचे कितना हो गया आपका, यहाँ पे 8 है, 8 है तो 8 पंच 40 40 एन माइनस 5 चौक के 20 बटा के 20 एन बराबर 6 अंश हो गया यहाँ से। अब यहाँ से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों, अब देखिए ये 40 कट गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए +20 और -16 कितना हो जाएगा आपका 4 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 90 गुणे 4 ऑब्लिक 20n बराबर 6 अंश के। तो यहाँ से n की वैल्यू कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, n बराबर आपका हो जाएगा 90 गुणे 4 बटा 20 × 6 अंश। अब इसको और कट कर लीजिए, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, n की वैल्यू आप आ जाएगी 0 और ये अंश से अंश कट गया। अब यहाँ पे कितना चाहेगा ये 6 1 जा 6 बचेगा 3 6 5 जा और 5 यहाँ से कितनी बार जाएगा 5 3 जा, तो n बराबर आपका कितना आ गया आपका n = आपका 3 आएगा। अब हमसे पूछा क्या क्या गया था, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने भुजाओं क्या मानी थी, भुजाएं आपकी पहली थी 5 गुणे n की वैल्यू 3 हो गए 15 हो गए, और दूसरा क्या हो गया 4 गुणे 3 4 3 12, तो भुजाएं आपकी क्या हो गई 15 और 12 हो गई, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 दोस्तों दिया गया, यदि एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश है तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होंगी। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, माना समबाहुभुज की कुल भुजाएं कितनी है आपकी n है, माना समबाहुभुज की कुल भुजाएं आपका n है।
अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, आंतरिक कोण का यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए सभी आंतरिक कोण का योग आपका क्या हो जाएगा, 2n-4 इंटू 90 अंश के बराबर होता है। तो इसीलिए एक आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, इसीलिए एक आंतरिक कोण का योग आपका हो जाएगा 2n-4 इंटू 90/n भुजाओं की संख्या होता है। अब ये क्या दे देगी, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण का वैल्यू क्या दे दिया, 144 अंश। तो इसके बराबर कर लेते हैं। तो प्रश्नानुसार ये हो जाएगा 2n-4 गुणे 90 अंश बटा n बराबर 144 अंश के। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n-4 और इसको कट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 18×5 90, 5 बटा n और 144 कितनी बार जाएगा, 18×8 144। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे आपका बचेगा 8/1। आप दोनों तरफ गुणा कर लीजिए। दोनों तरफ गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 n माइनस 5 चौके 20 बराबर 8n। अब n को एक तरफ ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 10n माइनस 8n और 20 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा +20। तो यहाँ से 10n में से 8n गया तो आपका बचेगा 2n बराबर 20 के। तो n बराबर आपका 10। तो भुजाओं की संख्या क्या है आपकी, 10 आएगी इसका आंसर। तो यह रहे आज के आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।